हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। चलिए हम नेट के बारे में पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर हम नेटवर्क होता है नेट और या मोबाइल जो नेट से चलता है, इसके बारे में हम चलते देखते हैं। नेट के क्या क्या ज़रूरतें होती है। नेटवर्किंग किंग डिवाइस यानी नेट के उपकरण के लिए आपको नेट की आवश्यकता क्या होती है, उसके लिए क्या क्या होती है। तो देखिए, नेट के लिए आपको रिपोर्ट्स चाहिए, हब चाहिए, स्विच चाहिए, राउटर्स चाहिए, गेटवे चाहिए। नेट के उपकरण हैं। नेट के उपकरण क्या क्या हैं? रिपोर्ट्स है, हब है, स्विच है और राउट्स है, गेटवे है। ये सब नेट के उपकरण है। अब चलिए हम नेट के प्रकार के बारे में समझते हैं। जो नेट होता है, नेट देखिए लोकल एशिया नेटवर्क कहते हैं, LAN यानी लोकल नेशनल नेटवर्क कहते हैं। स्थापना क्षेत्र नेटवर्क होते हैं। यह कंप्यूटर नेट होता है। ये क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेट, जिसके अंदर छोटे भौगोलिक क्षेत्रों जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, ये जो होता है क्या होता है, तो देखिए छोटे छोटे घरों के लिए, जैसे घर के लिए, ऑफिस के लिए, भवन एवं समूह जैसे हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क के लिए होता है। वर्तमान में लैन ईथरनेट तकनीकी पर आधारित है। इस नेट को छोटा लेकिन डेटा संचार की गति तीव्र होती है। छोटा होता है लेकिन इसके लिए जो तीव्र होता है बहुत तेज होता है। अब देखिए लोकल एरिया, आपको पहला नेट के बारे में बता दिया, LA यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो गया। दूसरा क्या होता है नेट का प्रकार? दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। ये जो दूसरा होता है, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इससे क्या होता है? ये व्यापार के लिए होता है। व्यापारिक क्षेत्र में जैसे नेट को कंप्यूटर आपस में लीजेड लाइन या स्विचेड सर्किट के द्वारा जुड़े रहता है। नेट व्यापार में भौगोलिक क्षेत्र देशा में होता है। मैंने जैसे नेट का ये जाल होता है, इस नेट का अच्छा उदाहरण होता है भारत में, जैसे भारत में CMC द्वारा विकसित इंडोनेट वैन का उदाहरण है। जैसे बैंकों द्वारा प्राप्त ATM सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। जो हमारा ATM लगा रहता है बैंकों में, उसके वाइड नेटवर्क का उदाहरण है। क्या है? वाइड नेटवर्क का उदाहरण है ये। तीसरा, चले हम तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा जो है मेट्रो, MAN क्या होता है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? यह दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे शहर है, सीमाओं में भीतर स्थित कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। राउट्स, स्विच, हब मिलकर एक MAN का निर्माण करता है ये। अब चौथा हम देखते हैं। चौथा जो प्रकार है, इसको हम बोलते हैं CAN। तो क्या होता है? ये होता है कैप्स एरिया नेटवर्क होता है। LAN बोलते हैं जो भौगोलिक क्षेत्रों में जुड़े रहते हैं, से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इसके उदाहरण होने वाले नेटवर्किंग जिसे राउट, स्विच, ऑप्टिक फाइबर इत्यादि कैप्स के द्वारा उंडर होता है। अब देखिए नेटवर्क जो होते हैं ना, मोबाइल का नेटवर्क, अब इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। जो इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करता है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम समझेंगे। क्या होगा? नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में हम समझेंगे।
मेश, आपने मेश का नाम सुना होगा। पहला होता है मेश। मेश जो होता है, मेश क्या करता है, नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में जो होता है रोबोट को ध्यान से रखता है, किया जाता है। इसमें किसी भी स्रोत में से कोई भी भाग संदेश भेज सकता है और पूर्ण इंटरनेक्शन में मैसेज के द्वारा होता है। नेटवर्क खिंचालारित होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा केबल तथा हरे नोडल में इंटरनोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस नेट में उचित सुरक्षा उपकरण डाटा हुए प्रोसेसिंग की जाती है। स्टार सुने होंगे। स्टार नेटवर्क जो होता है केंद्रित नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है ना, बाकी नोड्स के जुड़े ये अलग भाग होती है। इसमें एक हब लगा रहता है। इसमें कठिनाई से और सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। इसमें रिंग, एक तीसरा सुने होंगे रिंग होता है, रिंग वाला नेट। इसमें क्या होता है, सभी नोड रूप से नेटवर्क होता है। जो डाटा होता है ना हमेशा एक दिशा में ही होता है, परंतु किसी भी केबल या नोड में कठिनाई आने पर दूसरे दिशा में संचार संभव होता है। जब नेट नहीं रहेगा दूसरे दिशा में चल जाता है। चौथा होता है बस नेटवर्क क्या होता है, इसमें होता है नोड्स और जुड़ा जो होती है ना, कोई भी किसी भी प्रकार के जो नोट होगा डाटा होगा प्रसिद्ध करना चाहता है। और इसमें क्या होता है, ये बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रोसेस करता है। डाटा प्रभावित करने के लिए हर समय इसको इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इसमें ऐसा होता है, प्रमुख रूप से ट्रांसमिशन लाइन में कठिनाई आने पर सारा नेटवर्क विफल हो जाता है, इससे होता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क तो बारे में समझ गए, अब इसके बारे में हम समझते हैं। अब चलिए मूलेशन जो होता है लंबी दूरी सिग्नल के रूप में भेजने के लिए होता है। मूलेशन डिजिटल सिग्नल को ये रूप में बदलने की प्रक्रिया को किया जाता है, जैसे द्वारा संभव भेजना है। जैसे डिजिटल है सिग्नल एनालॉग सिग्नल में बदलाव कर भेजा जाता है। इसे बड़ा डिवीजन, ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब चलिए मुंडुलेशन जो होता है ये 3 प्रकार के होता है। मुंडुलेशन कितने प्रकार का होता है, मुंडुलेशन आपको 3 प्रकार के होते हैं। मुंडुलेशन पहला कौन होता है, आयाम मुंडुलेशन। इसमें क्या होता है, वाहक सिग्नल का आयाम सूचना रूप से डिजिटल सिग्नल को अनुरूप बदल देता है। आवर्ती मुंडुलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, आती सूचना युक्त डिजिटल को सिग्नल अनुरूप बदल जाता है। चरण मुंडुलेशन क्या होता है, ये क्या करता है ना, फेस होता है, फेस को डिवीजन सिग्नल को अनुरूप बदल देता है। डेटा ट्रांसमिशन, आपने डेटा ट्रांसमिशन के नाम सुने होंगे। डेटा ट्रांसमिशन ये क्या होता है ना, डाटा जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, जिसे हम सेवा को उपयोग करते हैं, जैसे उसे डेटा ट्रांसमिशन भी कहते हैं। वाले ट्रांसमिशन सेवा प्रदान करती है, जैसे ट्रांसमिशन सेवा, जैसे हम डेटा ट्रांसमिशन जो बोलते हैं उसको ट्रांसमिशन कैसे करते हैं। जैसे हमारे एक कंपनी अपने नाम सुनेंगे ट्रांसमिशन, जैसे BSNL है, जैसे BSNL जो कंपनी है, ट्रांसमिशन है। भारत का BSNL जो है ये भी क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है, तो ये भी वही है। MTNL जो महा टेलीफोन निगम लिमिटेड है, ये भी है। जैसे जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या है, डाटा ट्रांसफ़र सेवा, यानी अपने पास डाटा रखते हैं दूसरे को डाटा देते हैं, रिचार्ज करते हैं तो डाटा तुम्हें देते हैं, तो क्या होती है, डाटा ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं। जितने भी मोबाइल, एयरटेल है, आइडिया है, वोडा है, ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, जो वो अपने पास डाटा रखते हैं दूसरे, तब आप रिचार्ज करेंगे तो फिर आपको डाटा देते हैं, ट्रांसमिशन इसी को कहते हैं। अब चलिए डेटा ट्रांसमिशन सेवा में निम्नलिखित कंपनियां हैं। डाटा यह
डाटा ऑफलाइन भी होता है। डाटा लाइन में टेलीफोन कनेक्शन में संबंधित होता है, जो एक सिस्टम में बहुत सारे लाइनों में तथा यूजर से जुड़ा होता है। जैसे एयरटेल है चाहे जियो है, तो ऐसे जियो कंपनी के डाटा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं दुनिया में। इस तरह के जैसे टेलीफोन की तरह नंबर डायल कर संचार स्थापित करने में किया जाता है। कभी कभी तो स्विच अप लाइन भी हो जाता है, कभी कभी स्विच अप हो जाता है लाइन। यह पहले विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। इसको क्या कहते हैं, ब्रांड तकनीकी भी डायल कनेक्शन के द्वारा भी उपयोग की होता है। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे आप, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं क्या कहते हैं DSL। इसको क्या कहते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। क्या होता है ना, हाई स्पीड वाला नेट होता है। ये जो केबल में लगा माध्यम से ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है। यह डाटा जो होता है कॉपर टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। इस सेवा में तेज़ी से स्पीड प्रदान करता है। इसमें बहुत तेज़ी से स्पीड होता है नेट भेजने का, जो टेलीफोन लाइनों में कंप्यूटर को जोड़ता है। अब देखे होंगे, आपने सुने होंगे लीजर लाइन। जो लीजर लाइन जो होता है, ये लीजर लाइन आवाज़ डेटा जो संचार सेवा को देता है के लिए दूसरे स्थान में जोड़ती है। सिर्फ सरमित लाइन नहीं होता है, बल्कि यह वास्तव में दो बिंदु के बीच सर्किट करता है, यानी भेजता है। नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ब्रॉडबैंड गारंटी देता है। अब देखिए चौथा क्या होता है, एकीकृत सेवा डिवीजन नेटवर्क होता है। जो हम डिवीजन सेवा को जो बोलते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं ISDN। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलते हैं एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे स्विच होता है, टेलीफोन और नेटवर्क के माध्यम से आवाज़ डेटा और छवि का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। इसका काम यही होता है। इस डाटा को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक इंटरनेट NIC आपने सुना होगा, NIC जो होता है नेटवर्क इंटरनेट फेस होता है। ये में क्या होता है, यह हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संचार स्थापित करने में सक्षम होता है। नेटवर्क के अर्थ कंप्यूटर में एक निश्चित प्रोटोकॉल के डेटा पैकेट का आपस में आदान प्रदान करता है। वायरलेस, अपने कंप्यूटर में वायरलेस सुने होंगे, जो हम लोग वायरलेस होता है जो डाला जाता है। वायरलेस क्या होता है, वायरलेस तकनीक का नाम से ज्ञात होगा, बिना तारों की तकनीकी। जो बिना तार के वायरलेस है, इसमें तार नहीं लगाता, इसी को तो वायरलेस बोलते हैं। जैसे हम डेटा परिवहन बिना तार या केबल के होता है। इतनी तकनीक प्रयोग में केवल खर्च भी बहुत कम होता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक जो होती है तरंगे, जो माइक्रोवेव एंट्रोफेन तरंगों आदि द्वारा डाटा को परिवहन होता है, भेजा जाता है, वायरलेस बोलते हैं। इसमें तार नहीं लगा रहा। जैसे हमारा मोबाइल है तो इसमें तार थोड़ी लगा, हम एक दूसरे से फ़ोन लगाते हैं, नंबर लगाते हैं, तो जैसे दूसरे जगह फ़ोन लग जाता है, क्या है, तो वायरलेस होता है। एक पहले ज़माने में था कि तार लगेगा फिर फ़ोन करेंगे तो दूसरे जगह फ़ोन जाएगा, तो उससे ये वायरलेस हमारा जो भी कम मोबाइल है वायरलेस है, इसमें तार नहीं लगाता है। इसमें क्या होता है, टेलीविज़न जैसे है, रिपोर्ट है, कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, सेलुलर फ़ोन है, वाईफाई आदि है। इसमें जो लगा है, जो वाईफाई है, टेलीफोन विजन है, जैसे टीवी है, रिमोट कंट्रोल है। जैसे हम टीवी से कंट्रोल देखते हैं, रिमोट से देखते हैं, टीवी को आगे आगे बच्चे चैनल बढ़ा देते हैं, तो क्या है, वायरलेस है। इसमें तार नहीं लगाता है, सारे जो कनेक्ट है पूरी दुनिया से कनेक्ट रहता है, एक जगह से दूसरे का होता है। फ़ोन भी करते हैं हम, तब इसमें भी तार नहीं लगाता, दूसरे का नंबर डायल करते हैं, फ़ोन चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं हम वायरलेस बोलते हैं। जिसमें तार नहीं लगा उसको वायरलेस बोला जाता है। रिमोट में भी तार नहीं लगता है, अब वायरलेस फ़ोन करिए तुरंत चला जाता है, इसी को बोलते हैं
वा तो इसमें क्या होता है वाई मैक्स, इसको क्या बोलते हैं वाई मैक्स। यह एक डिवीजन वायरलेस संचार प्रणाली है। इसमें क्या होता है 75 MB प्रति सेकंड स्पीड प्रदान करता है। वायरलेस लोकल लूप, जिसको हम क्या कहते हैं वायरस लोकल लूप, क्या बोलते हैं उसको WLL। इसको क्या होता है वायरलेस लूप कहते हैं। ये क्या करता है ना, नेटवर्क को रेडिएटर जो होता है इसको कंट्रोल करता है। इसमें स्पीड बहुत होती है, ज़्यादा तेज़ी से चलता है। वायरलेस लूप जो होता है बहुत, इसमें CDMA होता है पर आधारित होता है। आजकल तो यह नेटवर्क में केवल लोकप्रिय साधन है। अब इंटरनेट के बारे में हम समझेंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपने सुने होगा। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया? भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कब किया गया? तो 15 अगस्त कब किया गया? 1900। देखिए भारत में इंटरनेट का उपयोग कब किया गया? सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट का उपयोग किया गया, आरंभ किया गया। ये विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया। किसके द्वारा? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको हम क्या किए, इंटरनेट को चालू किए गए। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड किसको कहते हैं? तो हम बोलते हैं VSNL। ये जो कंपनी है इसको क्या कहते हैं? विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। इस कंपनी के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 18 अगस्त 1995 ईस्वी में भारत में नेट का संचालित किया गया, आरंभ किया गया। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदान BSNL के द्वारा किया गया। किसके किया गया? VSNL, जो BSNL जो कंपनी इसके द्वारा किया गया, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया। और BSNL जो है भारत का संचार निगम लिमिटेड कंपनी है। MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम है। कंपनियों द्वारा भारत के अनेकों शहरों में DNA सर्वर है। क्या है? बहुत सारे जगह क्या है इनके द्वारा DNS क्या है? DNS सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है। क्या है? ये एक कंप्यूटर है। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे कंप्यूटर के डेमोने को IP एड्रेस पर अनुवाद करता है। क्या करता है? जो IP एड्रेस जो होता है दूसरे कंप्यूटर के, उसको अनुवाद करके वहाँ पर क्या करता है? इंटरनेट भेजता है। वर्तमान समय में BSNL द्वारा मध्य में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई गई है। ये तो उपलब्ध हो गई है, सब कंपनियां किसके द्वारा क्या करें? BSNL द्वारा, पब्लिक स्विचेड टेलीफोन नेटवर्क द्वारा, ISDN द्वारा भी कराया गया है। अब पूरे जगह नेट फैल गया है। इंटरनेट की आवश्यकता घटक, इंटरनेट का जो आवश्यकता है और घटक है तो कैसे होगा? तो देखिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें उपकरण होना चाहिए। जब हम नेट जो चलाते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में नेट उपयोग करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? पहले आपको पास क्या क्या चाहिए? पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर हो जिसमें CPU हो। कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? CPU। मदरबोर्ड हो, आपके पास मदरबोर्ड होना चाहिए। मदरबोर्ड संचार माध्यम होता है। इंटरनेट होता है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। हमें नेट चलाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ती है? पर्सनल CPU की, मदरबोर्ड को, मॉडेम का, संचार माध्यम का, इंटरनेट सॉफ्टवेयर का, वेब जो ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट सर्विस सेवा प्रोवाइडर
जैसे इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर कौन है, जैसे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो प्रोवाइडर ही नेट। जैसे हम जियो का नेट लेते हैं, डोमो भी मिलता है। अब मॉडल क्या होती है, मॉडल इनके बारे में समझेंगे। मॉडल क्या होता है, जब इंटरनेट टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल की आवश्यकता होती है। यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच आवश्यकता लिंक होता है और टेलीफोन लाइन पर इनलाइन सिग्नल भेजा जाता है। जैसे हम मॉडल जो होता है तो एक कंप्यूटर में होता है, उसके लिए लाइन भेजा जाता है, तो वो कंप्यूटर दूसरे लाइन से टावर से कनेक्शन करता है, फिर वो मेन ब्रांच में भेजता है, फिर जहाँ आप फ़ोन लगा रहे हैं वहाँ जाता है, तब आपकी बातें होती है। जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, जब कंप्यूटर सिग्नल डिजिटल देगा तो आपका बात होगा। तथा इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए मॉडल की आवश्यकता होती है। डिजिटल सिग्नल के एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में स्थापित करता है। मैलुचेट डिमाइंडोलेटर का संचालित रूप से होता है। मॉडल के क्या होता है, दोनों जैसे कंप्यूटर टेलीफोन लाइन जुड़ा होना आवश्यक होता है। जैसे हम किसी को फ़ोन करते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली से बम्बई किसी दोस्त के पास फ़ोन किए, तो क्या होता है, वहाँ की मॉडल जो नेटवर्क है, जो टावर है, वहाँ का जो कंप्यूटर मॉडल जो है, वहाँ का टावर और आपका मोबाइल का टावर दोनों का कनेक्शन मिलना चाहिए। फिर जो दिल्ली से दूसरा दोस्त आपको फ़ोन करता है, तो यहाँ का टावर और वहाँ का मॉडल जो इंटरनेट है जो कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है, तो वहाँ का दोनों को सिग्नल जब मिलेगा तब आपको कॉलिंग होगी, बात होगी, न तो ऐसे नहीं। ये मॉडल कहते हैं, इसी के कनेक्शन होने के बाद ही आपका कॉल होगा, नहीं तो बात नहीं होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं, होना आवश्यक होता है। तो इसको हम मॉडल में स्पीड को क्या कहते हैं, बीपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपीएस। तो ये कंप्यूटर में होता है, बीपीएस होता है, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल स्पीड भी इनकी बीपीएस, इतना बीपीएस होती है, जिसमें स्पीड होता है इसकी देखिए, इसकी जो होती है ना ये बीपीएस, इसमें बहुत बहुत बड़ी स्पीड होता है, तब जाकर अब बात होता है। इतना स्पीड होता है एमबीबीए, इसको क्या है, बीपीएस। इतना बीपीएस के हाई क्वालिटी के होते हैं ये सब। 28,000 के बीपीएस के भी कंप्यूटर बड़े बड़े नेट वाले होते हैं। और इसी तरह का 36, देखिए इतना एमबीबीएस के बीपीएस के स्पीड के वाले कंप्यूटर जो नेट होते हैं, उसके द्वारा हम कंप्यूटर में दूसरे कॉल से बात कर सकते हैं। यानी 36,000 एमबीपीएस के माध्यम से नेट का स्पीड होनी चाहिए। टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है, टेलीफोन जो सर्वर होते हैं उस पर निर्भर करता है, इसके स्पीड से ये सब चलते हैं। बीपीएस के माध्यम से हम कॉलिंग करते हैं। आजकल तो टेलीफोन सेवा में ISDN का उपयोग किया जा रहा है। आजकल अब तो टेलीफोन में क्या किया है कि क्या चीज़ का उपयोग किया जा रहा है, अब तो आजकल ISDN का प्रयोग किया जा रहा है। ISDN का प्रयोग किया जा रहा है आजकल तो। और जो आजकल 128 क्या बोलते हैं, KBPS, 128 BPS या इससे ऊंचे गति से मॉडल का इंटरनेट से जुड़े होने में सक्षम होते हैं। जो होते हैं 128 BPS के नेट जो स्पीड होता है, इससे जुड़े रहते हैं, गति से मॉडल जुड़े रहते हैं। अतः मॉडल ऐसी डिवाइस जो डेटा को प्लस में परिवर्तन कर देता है तथा टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित आप बात कर सकते हैं। ये स्पीड होती है, नेट का स्पीड होता है, और इसके माध्यम से आप बात कर सकते हैं, आसानी से बात कर लेते हैं। ये सब आधुनिक युग है, आजकल क्या है, आधुनिक युग है। इसके माध्यम से आप लोग बात कर सकते हैं। अब इंटरनेट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सुने होंगे नेट। तो नेट सर्वर
सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके बेवस ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा ब्राउज़र और इनके सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। कोई टेंशन, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरी आपको जानकारी मिलेगी, चलिए ब्राउज़र हम देखते हैं। एक विशाल पुस्तक की तरह है। एक क्या है, एक विशाल जो नेट होता है, नेट का जाल है पूरा दुनिया में फैला हुआ है। एक जाल है, मकड़े की जाल है नेट के भैया मत समझो छोटा, वो मकड़े की जाल है जिसको हम ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कंप्यूटर का इंटरनेट से जोड़ता है। कुछ प्रमुख ब्राउज़र होते हैं, जैसे दूसरा ब्राउज़र होते हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है नेट एस्केप, नेविगेटन, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, जैसे NCSA, ये भी बहुत बड़ा ब्राउज़र होता है। और ओपेरा, सफारी, क्रोम, जो आपने सुने होंगे भाईजान, जो आपने ब्राउज़र, जो आपका नेट का जाल होता है ना, तो कौन करता है, जैसे मान लीजिए ये गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा को आपने नाम सुने होंगे। गूगल बाबा जो हैं, जो भी चीज़ कहते हैं तो कैसे सब कुछ आपको भेज देते हैं। ये भी बहुत नेट से जुड़े होते हैं गूगल बाबा। ये ब्राउज़र है, बहुत बड़ा ब्राउज़र है, पूरा दुनिया में फैला हुआ है। ये ब्राउज़र होते हैं। और दूसरा ओपेरा ब्राउज़र होता है। ओपेरा भी ब्राउज़र है, तभी तो आपका कंप्यूटर में सब चीज़ चलेगा नेट। और NCSA ये भी ब्राउज़र है। सफारी है, सफारी के नाम सुने होंगे। सफारी गाड़ी नहीं भाई साहब, सफारी नेट का है। सफारी भी ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र, जो आपने मोबाइल में देखे होंगे, क्रोम ब्राउज़र भी होते हैं। क्रोम ब्राउज़र, याहू, ये सब क्या हैं, बड़ा ब्राउज़र हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, एक ब्राउज़र का भी एक ये भी है, देखिए गूगल बाबा है, ये बहुत बड़ा ब्राउज़र है। इसी तरह याहू, जावा, ये बहुत सारे ब्राउज़र होते हैं। आपको इसके माध्यम से ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र, याहू, ये सब बहुत बड़ा ब्राउज़र होते हैं। इसके माध्यम से नेट चला सकते हैं। का उपयोग इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से भी अपनी पसंद जानकारी को सूचना कर दें। जब आप गूगल बाबा से मांगेंगे ना, कुछ भी चीज़ें आप मांगेंगे तुरंत आपको देंगे, यानी जो चीज़ें सर्च करेंगे वो भेज देंगे। और सही से करेंगे तो, अब जो भी उल्टा पुल्टा करेंगे तो नहीं देंगे गूगल बाबा। सब जानकारी मिल जाती है, उसमें रहता है पहले से। ये बहुत बड़ा ब्राउज़र होते हैं, यही सर्वर हमें प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर ये होते हैं। और इस पता URL जो हमारी पसंदीदा बातों को भी, अब ब्राउज़र जो होता है, हम लोगों को किसी भी पेज या लोकेशन पर उसके पता टाइप कर जा सकते हैं। पता को URL कहते हैं, जो URL पर कहते हैं भेज देते हैं। URL के प्रयुक्त रहते हैं। और टूल्स और इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है, दोनों तरह से। जैसे URL हो, जैसे URL जो होता है, URL इसकी जानकारी से आपको भेजते हैं। और इसको URL की जो होती है, जो इसमें ऐसे होता है, HTTP होता है। इसके बाद ये होता है, और जैसे www.moneyplaygraph.com में टूल्स, मनीग्राम टूल्स हैं। जैसे ये टूल्स लगे होते हैं, जैसे www.moneyplayground.com, तो ये टूल्स लगे रहेंगे, तभी आपको गूगल बाबा या कोई भी ब्राउज़र देंगे। टूल्स हैं तथा इंटरनेट पता
पता होता है, तभी टूल्स से पता होते हैं। ये टूल्स होता है तब भी www लगाएंगे तब आपको कुछ भी चीज़ें गूगल बाबा भेजते हैं, इसके बाद नहीं भेज सकते हैं।